हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, सर्वनाम शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सर्वधर्ना, जहाँ पे सर्व का अर्थ होता है सभी या सब, जबकि नाम के बारे में हम सब कुछ जानते हैं कि नाम किसे कहा जाता है, लेकिन हिंदी व्याकरण में जो है वो नाम का अर्थ जो है वो किसे लिया गया है, संज्ञा से लिया गया है। अब इसके अनुसार से अगर हम इसकी परिभाषा निकालते हैं तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हो जाती है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे सभी शब्द सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं, तू, वह, यह। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मैं शब्द है या जो मैं सर्वनाम शब्द है वह वक्ता स्वयं के लिए इस्तेमाल करता है, जबकि जो तू सर्वनाम शब्द है वह किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो श्रोता होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही वह जो सर्वनाम शब्द है वह दूर की वस्तु को इंगित करने के लिए वह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जो है वो यह शब्द है वह पास की वस्तुओं को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम सर्वनाम की कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। जैसे वह पेन मेरा नहीं है, यह घर दादाजी ने बनवाया था, तुम होशियार लड़की हो, मैंने आज व्यायाम नहीं किया, कोई आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, वह, यह, तुम, मैंने, कोई, ये सभी शब्द क्या हैं, सर्वनाम शब्द हैं, जो अधिकतर किसके स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। अब हम जान लेते हैं कौन कौन से जो है वो सर्वनाम होते हैं। वैसे हिंदी व्याकरण में जो है वो 11 सर्वनाम माने गए हैं, जिनमें मैं, तू, जो, सो, आप, यह, वह, कौन, कुछ, क्या, कोई। काउंट कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। इन्हें मूल सर्वनाम कहा जाता है और इन्हीं मूल सर्वनामों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार से रूपांतरण करके कुछ नए जो है वो सर्वनाम बनाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, यौगिक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो है मैं सर्वनाम है, लेकिन कुछ जगह हम क्या करते हैं, जैसे मुझको, मैंने, ऐसे शब्दों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यह परिवर्तन किसके आधार पर हुआ है, वह परिवर्तन हुआ है कारक के आधार पर। जैसे मैं का मैं परिवर्तन करती हूँ तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने, तो यहाँ पे देखिए कौन सा कारक लगा हुआ है, कर्ता कारक लगा हुआ है, इसलिए क्या हो गया है, मैंने हो गया है। साथ यहाँ पे लिख लीजिए मुझको, मुझसे। तो यहाँ पे देखिए कारक के अनुसार से क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया, इसलिए मैं का क्या हो गया है, मैंने हो गया है, मुझको हो गया है और मुझसे हो गया। और यह हम किसके अनुसार से प्रयोग करते हैं, वाक्य के अनुसार से हम क्या करते हैं, इन सभी शब्दों का जो है वो प्रयोग करते हैं। अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि हिंदी व्याकरण में सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं कुछ वाक्य यहाँ पे लिखी हुई हूँ। जैसे मोहन एक चालाक आदमी है, मोहन दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, मोहन की एक बेटी है,
मोहन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। तो यहाँ पे देखिए मोहन शब्द की क्या हुई है, बार बार जो है वो क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई है। तो बार बार पुनरावृत्ति होने से क्या होता है, वाक्य जो है वो अस्पष्ट लगता है, साथ ही जो है वो अपूर्ण सा लगता है और इसमें जो है भाषा दोष होने का क्या होता है, संभावना रहता है। अतः इसके स्थान पर अगर हम जो है वो सर्वनाम शब्दों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन एक चालाक आदमी है, उसके बाद मोहन दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। इस मोहन के बदले हम क्या लिख देते हैं, वह सर्वनाम शब्दों को लिख देते हैं। तो वह क्या हो जाता है, वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। मोहन की एक बेटी है, इस मोहन की जगह हम क्या कर देते हैं, उसकी जो है वो सर्वनाम शब्दों को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। मोहन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और इस मोहन के बदले हम क्या लिख देते हैं, वह सर्वनाम लिख देते हैं। तो अब वाक्य कैसे लग रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। मोहन एक चालाक आदमी है, वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। उसकी एक बेटी है, वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। तो यहाँ पे देखिए जो सर्वनाम की विभिन्न शब्दों का प्रयोग करने से जो वाक्य है वह क्या हो रहे हैं, स्पष्ट हो रहे हैं, सरल हो रहे हैं, सहज हो रहे हैं, साथ ही जो है वो पढ़ने में भी क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है। साथ ही जो है जो पुनरावृत्ति जो दोष होता है उसको दूर करने में क्या करता है, सहायता करता है। इसीलिए जो है वो हिंदी व्याकरण में क्या किया जाता है, सर्वनाम का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मोहन के बदले अगर हम अलग अलग प्रकार के सर्वनाम शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वाक्य का रूप ही क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम सर्वनाम के भेद को देख लेते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के जो है वो 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठवा निजवाचक सर्वनाम। अभी हमने जो 11 सर्वनाम पढ़े हैं उन्हीं सर्वनामों को हम क्या करेंगे, इनमें जो है वो देखेंगे कि किसमें जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, किसमें जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, किसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, किसमें प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक जो है वो असर्वनाम होते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आने वाले वीडियो में जो 6 भेद हैं सर्वनाम के, इन सभी 6 भेदों का हम क्या करेंगे, अलग अलग जो है वो अध्ययन करेंगे उदाहरण के साथ। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।